नमस्कार मित्रों, आज का यह जो विषय है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह जो आज का वीडियो है इसमें आप सभी को एक चमत्कारिक नाभि दर्शनाप्सरा साधना के अनुभव के विषय में बताएंगे। मित्रों, इस साधना में साधिका ने विपස්සना मेडिटेशन के दौरान नाभि दर्शनाप्सरा के मंत्र का जप किया था। और ये जो साधिका हैं ये लंबे समय तक विपස්සना का प्रैक्टिस करती हैं। जो लोग नहीं जानते, विपස්සना एक बहुत ही विशेष ध्यान पद्धति है। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान बुद्ध जिस स्थिति में बैठे होते हैं ध्यान करने के लिए, उस मुद्रा को, और जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान आपका जब एक स्थान पर होता है तो इस ध्यान की पद्धति को विपස්සना कहते हैं। विपස්සना करने का कई प्रकार का सिद्धांत होता है, कई प्रकार के तरीके होते हैं। आप चलते फिरते भी विपස්සना मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की यह जो साधिका है, इन्होंने विपස්සना मेडिटेशन की साधना कर रखी थी। मित्रों, यह जो साधिका है इन्होंने इससे पहले किसी भी प्रकार के मंत्रों का जप नहीं किया था। ये केवल नित्य विपස්සना मेडिटेशन करती थीं और ये बताती थीं कि इन्हें हर प्रकार की मंत्र की ऊर्जाएं महसूस होती थीं। ये किसी भी दैवीय स्थान पर जब भी जाती थीं या फिर किसी भी मंदिर में जाती थीं तो वहाँ की ऊर्जा को ये बताती हैं कि ये महसूस कर पाती थी। और ये अपने साधना से जुड़ा अनुभव ये बताती हैं कि इन्होंने नित्य केवल अपने ध्यान में नाभि दर्शनाप्सरा के मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया, क्योंकि ये लंबे समय तक विपස්සना मेडिटेशन का अभ्यास कर चुकी थीं। तो इनके शरीर में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कमी नहीं थी। और जब इन्होंने नाभि दर्शनाप्सरा के मंत्र का जप आरंभ किया तो ये बताती थीं कि इनके शरीर में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास इन्हें महसूस हुआ। और जब ये नित्य नियम पूर्वक नाभि दर्शनाप्सरा के मंत्र का जप आरंभ कर देती हैं तो ये बताती थी कि जिस कमरे में ये इस साधना को करती थीं उस कमरे में इन्हें ऐसा महसूस होता था कि साधना करने के दौरान इनके साथ कोई अन्य महिला भी है। और इस साधना को करने में इन्हें बहुत ही आनंद आता था। ये इस साधना को करते करते इतनी गहरी हो चुकी थी, इन्होंने इस साधना को इस कदर, तो मित्रों ये साधिका बताती थी कि ये जब भी इस नाभि दर्शनाप्सरा के मंत्र का जप आरंभ करती थी उस कमरे में, जिस कमरे में ये नित्य ध्यान साधना को किया करती थी, तो ये बताती थी कि नित्य इन्हें नाभि दर्शनाप्सरा के होने का एहसास होता था। इन्हें ऐसा लगता था कि कोई ना कोई शक्ति कहें या फिर कोई महिला इनके आसपास घूमती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही सुंदर सी महिला इन्हें देख रही है। और ये जो साधना है मित्रों, इन्होंने कोई 11 दिन की या फिर 21 दिन की साधना नहीं की थी। इन्होंने नाभि दर्शनाप्सरा के मंत्र जप को काफ़ी लंबे समय तक किया। लगभग इन्होंने 3-4 महीने तक इसी प्रकार साधना की। ये विपස්සना मेडिटेशन करती थी और मेडिटेशन करने के बाद ये शांति से बैठकर नाभि दर्शनाप्सरा के मंत्र का मानसिक जप किया करती थी। और अचानक से ये बताती थीं कि ये बताती हैं कि एक दिन इनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई। ये नित्य के नियम के अनुसार ही साधना कर रही थीं और साधना करते करते अचानक से इन्हें एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा दिखाई दी, यानी कि एक प्रकाश इन्हें धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। और इसके बाद इन्होंने जब उस प्रकाश पर ध्यान दिया, इन्होंने ध्यान से जब उस प्रकाश को देखा तो इन्होंने यह देखा कि अचानक से वह प्रकाश आया और इनकी आंखों में समा गया। ये संपूर्ण
अनुभव इन्होंने ध्यान में ही महसूस किया। और इसके बाद ये बताती थी कि इस घटना के बाद इनकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई, और दिव्य दृष्टि जागृत होते हुए ही इन्होंने जब अपने सामने देखा तो इन्हें एक बहुत ही सुंदर सी देवी दिखाई दी। ये कहती थी कि यह जो देवी थी यह लगभग 17 से 18 वर्ष की थी, और संपूर्ण शरीर पर गहने लाद रखे थे। यानी कि ये 16 श्रृंगार करके इनके सामने प्रकट हुई थी नाभिदर्शना अप्सरा। और ये बताती थी कि वह जो देवी जब इनके सामने प्रकट हुई तो उनके शरीर से बहुत ही मादक सुगंध आ रही थी, और जिस कमरे में इन्हें इस प्रकार के दर्शन हुए अप्सरा के, वह संपूर्ण कमरा भी खुशबू से भर चुका था। इसके बाद मित्रों ये बताती हैं कि इन्होंने कई प्रकार के प्रश्न नाभिदर्शना अप्सरा देवी से पूछा, और कई प्रकार के गुप्त रहस्य भी इन्होंने नाभिदर्शना अप्सरा से प्राप्त किए। जैसे कि स्वर्ग लोक में किस प्रकार से साधक जा सकता है, और कुछ गुप्त साधनाएं जो कि दैवीय शक्तियों की कृपा आपको प्रदान कर सकती हैं, कुछ ऐसे मंत्र जिन मंत्रों के जप से आप सभी धन प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ इसी प्रकार के गुप्त साधनाओं की जानकारी नाभिदर्शना अप्सरा देवी ने इस साधिका को प्रदान किया। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यह जो साधिका है इन्होंने केवल अपने अनुभव के ही विषय में मुझे बताया। अप्सरा से इन्हें जिस प्रकार के ज्ञान प्राप्त हुए, या फिर या फिर इन्हें जो भी गुप्त मंत्रों के रहस्य प्राप्त हुए, दैवीय शक्तियों के रहस्य प्राप्त हुए, गुप्त साधनाओं के विषय में जो भी इन्हें रहस्य प्राप्त हुए, उस विषय में इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो यह जो अनुभव था ये कैसा है, आप सभी कमेंट करके बताएं, और आप सभी भी अप्सराओं की साधना संपन्न करें और दिव्य दृष्टि भी प्राप्त करें। जय श्री महाकाल।